हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ मोस्ट ट्रेंडिंग कोट सेट कॉलर शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। इस तरह से हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। अगर आपको इसके पैंट की कटिंग और स्टिचिंग भी देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। कोट सेट को रेडी करने के लिए टोटल मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया था। 2 मीटर में मैंने इसकी पैंट बनाई है और 2 मीटर में हम इसकी शर्ट बनाएंगे। तो इस तरह से फैब्रिक को खोलते हुए पहले डबल फोल्ड में बिछा लेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल की कटिंग करेंगे। ऊपर से पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसी लाइन के बाद हम बाकी मार्किंग करेंगे। यहाँ से अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। जितनी हमें लेंथ रेडी चाहिए उतना मार्क करेंगे। 32 इंच में इसको रेडी रखूँगी और 1 इंच एक्स्ट्रा इसके लिए हमने मार्जिन लेना है। तो टोटल हम इसको 33 इंच पे मार्क करेंगे और इसी निशान पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आपकी मेज़रमेंट में जो सबसे बड़ा साइज़ है उसमें आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड करते हुए इसको फोल्ड कर लें। यहाँ से अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। 15 इंच हमारे शोल्डर हैं तो उसका हाफ हो गया 7.5 इंच। क्योंकि हम कॉलर बना रहे हैं तो कॉलर में हम हाफ इंच एक्स्ट्रा शोल्डर लेते हुए 8 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ से नीचे की ओर हम 1 इंच पे शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे। जब कॉलर की कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम 1 इंच डाउन करते हैं। शोल्डर हमने 8 इंच मार्क किए थे तो आर्म होल को हम 7.5 इंच मार्क करेंगे, हाफ इंच कम करते हुए। अब यहाँ पे भी हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ध्यान रखना है कि आर्म होल का निशान हमने जो शोल्डर डाउन का निशान लगाया है उसके बाद लगाना है। अब इस निशान को भी हम इस तरह से सीधा मिला लेंगे। ऊपर वाले निशान से नीचे की ओर हम 15 इंच पे कमर के लिए मार्क करेंगे और 22 इंच पे जो है हम इसकी हिप के लिए निशान लगाएंगे। दोनों निशानों पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। इस वाली लाइन से अब हम वर्स्ट के लिए मार्क करेंगे। जितनी आपकी वर्स्ट है उसको 4 से डिवाइड करें और उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करते हुए मार्क कर लें। वेस्ट पे भी सेम इसी तरह से 4 से डिवाइड करके 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हम हिप के लिए भी मार्क कर लेंगे। मेज़रमेंट के निशान के बाद 1.5 इंच हम जो है इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। अब जितना हमने हिप को मार्क किया है उससे हाफ इंच बढ़ाते हुए हम नीचे मार्क करेंगे। आप चाहें तो आप इसको सीधा हिप के बराबर भी मार्क कर सकते हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम जो है चाक फोल्डिंग के लिए मार्क करेंगे। अब जो हमने फिटिंग के निशान लगाए हैं उनको इस तरह से स्केल की हेल्प से आपस में मिला देंगे। चाक फोल्डिंग वाले निशानों को भी इस तरह से सीधा मिलाएंगे। ओपन साइड से 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और सेंटर से इस तरह से निशान को मिला देंगे। फिटिंग की मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब 3 इंच पे हम नेक विड्थ के लिए मार्क करेंगे। ये हम लार्ज साइज़ के लिए बना रहे हैं। अगर आप एक्सेल साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको 3.25 इंच पे मार्क करें और अगर आप स्मॉल साइज़ या मीडियम साइज़ के लिए बना रहे हैं तो इसको 3.25 इंच पे मार्क करें। नेक डीप के लिए भी मैंने 3 इंच पे मार्क किया है और बॉक्स बना के इस तरह से नेक की शेप को ड्रॉ कर लिया है। नेक की शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ से अब हम जो शोल्डर डाउन का निशान है उसको आपस में मिला देंगे। इतनी मार्किंग होने के बाद अब हम आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस वाली लाइन से हाफ इंच अंदर की ओर एक और निशान लगाएंगे और उसको भी ऊपर से इस तरह से मिला देंगे। बाहर वाली लाइन पे इस तरह से हम बैक आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद जो अंदर वाली लाइन है उस पर हम फ्रंट के आर्म होल की शेप को भी ड्रॉ कर लेंगे। बाहर की ओर बैक का आर्म होल है और अंदर की ओर ये फ्रंट आर्म होल है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसकी मार्किंग की है उसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम इसको बैक के आर्म होल से कट करेंगे और नीचे की ओर से भी जिस तरह से हमने गोलाई दी है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमने पूरी कटिंग कर ली है। बैक पार्ट के लिए भी फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड में बिछा लिया है। बंद वाली साइड को मैंने अपनी ओर रखा है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। शोल्डर वाली साइड से बैक को हम फ्रंट से लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। फ्रंट पार्ट से 1 इंच ऊपर बैक में एक सीधी लाइन लगाएंगे
जितनी हमने फ्रंट की नेक की चौड़ाई ली थी उतना ही हम इसको बैक में मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन वाली साइड से भी 1 इंच ऊपर की ओर मार्क करेंगे और यहाँ से भी दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। बैक में भी शोल्डर वाले निशान को ऊपर की ओर सीधा मिलाएंगे। इसके बाद हम बैक नेक ड्रॉ करेंगे। बैक नेक की गहराई हमने 1 इंच लेनी है और यहाँ पे सीधी लाइन लगा के बैक नेक की शेप को भी इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे और उसके बाद हम शोल्डर को भी कट कर लेंगे। दोनों फ्रंट और बैक में हमारा इतना फ़र्क आया है, बाकी की कटिंग हमारी सेम फ्रंट की तरह होगी। तो ये हमने फ्रंट और बैक की कटिंग की है। इसके बाद हम फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। बैक पार्ट को हमने फ्रंट से लगभग 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया है और फ्रंट के आर्म होल की छटाई भी हमने कर ली है। कुर्ते की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में रखा है। स्लीव्स की रेडी लेंथ हमें 16.5 इंच चाहिए, तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्क करते हुए हमने इसको कट किया है। 3.5 इंच पे हम स्लीव डाउन के लिए मार्क करेंगे और बंद वाली साइड से 1.5 इंच पे एक और निशान लगाएंगे। अब यहाँ से जितना हमारे आर्म होल लिए थे उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए निशान लगाएंगे और इन दोनों को इस तरह से आपस में मिला लेंगे। अब इसको नाप लेंगे और इसका हाफ कर लेंगे। पहले हाफ में हम इसकी गुलाई ऊपर की ओर देंगे और अगले की हाफ में इसकी गुलाई हम नीचे की ओर देंगे। नीचे से मोरी के लिए मार्क करेंगे और 1 इंच इसमें हम मार्जिन लेंगे। पहले फिटिंग के निशान को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और उसके बाद हम मार्जिन वाले निशान को मिलाते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। साइड से भी हम मार्जिन वाले निशान से इसको कट करेंगे। अब स्लीव्स को इस तरह से खोल के रखेंगे और एक साइड से 1/2 इंच अंदर की ओर लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। स्लीव कट करने के बाद अब हम कुर्ते की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट में कट रेडी करेंगे। शोल्डर की ओर से इस तरह से हम लगभग 8 इंच पे इसको मार्क करेंगे। आप चाहें तो इसको 9 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और इस तरह से खोलते हुए सेंटर वाली लाइन में निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम एक पीस फैब्रिक कट करेंगे और उसके अंदर की साइड कैनवस पेपर अटैच कर लेंगे। ये पीस हमारा 10 बाय 10 का है। अब इसके सेंटर में भी इस तरह से हम सीधी लाइन लगा लेंगे। इन दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से एक दूसरे पे अच्छे से सेट करेंगे और जो सेंटर वाली लाइन है वहाँ से हम 8 इंच के निशान तक इसको कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब इस सिलाई के साइड में हम एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर यहाँ से घुमाते हुए दूसरी साइड में भी एक पैर का मार्जिन लेते हुए इस तरह से ऊपर तक सिलाई लगा देंगे। ऊपर की ओर से नेक की शेप में हम पट्टी को भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब सेंटर लाइन में जो हमने सेंटर में कच्ची सिलाई लगाई थी उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। कट हम बिल्कुल ध्यान से लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने मार्जिन बिल्कुल कम लिया है। अब इस पट्टी को इस तरह से उल्टी और हम पलट लेंगे और इसको अच्छे से सेट करते हुए इस पर आयरन लगा के इसको रेडी कर लेंगे। आयरन करने के बाद इसके साइड में हम टॉप स्टिच लगा देंगे। देखिए इस तरह से। नेक वाली साइड से भी मेन फैब्रिक और पट्टी को इस तरह से आपस में सिलाई लगा के दोनों साइड से अटैच कर लेंगे। अंदर की साइड में जो हमारी पट्टी है उसको इस तरह से ग्लास शेप देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम दोनों साइड से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद पट्टी को सब साइड से आधा इंच अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तीनों साइड से इसी तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके बाद हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। कुर्ते की फ्रंट साइड में हमने कट को रेडी कर लिया है। अब सेंटर कट की साइड में इस तरह से मैंने लेस अटैच की है। इसकी लेंथ मैंने 7 इंच रखी है और सेंटर कट से 1.5 इंच की दूरी पे मैंने इसको अटैच किया है। अब हम फ्रंट और बैक के शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड को अंदर की ओर रखेंगे और उल्टी साइड से हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद दोनों साइड से जैसे हमारी मार्किंग है उसी तरह से हम कुर्ते की फिटिंग लगा लेंगे। ये देखिए शोल्डर और फिटिंग हमने लगा ली है। अब नीचे की ओर से हम इसके चाक फोल्ड करेंगे।
तो पहले हाफ इंच इसको एक बार फोल्ड करेंगे और एक बार फिर से इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड से इसी तरह से इसको फोल्ड करेंगे। अब साइड की ओर से भी 1.5 इंच का हमने मार्जिन लिया था, तो उसको 2 बार फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। सभी साइड से हमने इसकी चाक को फोल्ड कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें कॉलर लगाएंगे। फ्रंट के दोनों पल्लों को बराबर पकड़ते हुए इसको अच्छे से सेट करेंगे और अब बैक में हम इसके सेंटर में कट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद हम इसको नाप लेंगे। तो फ्रंट से इसको हम नापना शुरू करेंगे और जहाँ पे हमने सेंटर का कट लगाया है वहाँ ये 8.25 इंच है। अभी हमने इसको डबल फोल्ड में रखा है, तो पूरा खोलते हुए ये हमारा 16.5 इंच आएगा। तो इसके लिए हमने एक कैनवस पेपर लिया है और इसको भी हमने डबल फोल्ड में रखा है। फोल्डेड वाली साइड से जितनी हमने नेक विड्थ ली थी उतना हम इसको मार्क करेंगे। तो नेक विड्थ हमने 3 इंच ली थी, तो 3 इंच ही हमने इसको मार्क करना है। अब इसी निशान से नीचे की ओर हमने 1.5 इंच पे मार्क करना है। इसी 1.5 इंच वाले निशान पे आगे की ओर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब डबल में जितनी हमने कॉलर नापी थी उतना ही हम इसको मार्क करेंगे। तो 8.25 इंच पे हमने निशान लगा लिया है और इस निशान से इस तरह से इसको मिला देंगे। यहाँ से नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच रखेंगे। तो 3.5 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे और इसी निशान पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे कि इस तरह से। ऊपर की साइड से हमने इसको अपने कुर्ते के गले के जितना रखा था और इस लाइन पे हम इसको हाफ इंच बढ़ाते हुए रखेंगे, यानी कि ऊपर से 8.25 इंच मार्क किया था तो नीचे से हम इसको 8.25 इंच मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से तिरछे में मिला देंगे। जिस साइड से हमने इसको बढ़ाते हुए लिया है ये हमारी कॉलर की ऊपर की साइड है और जिस साइड से हम इसको गुलाई दे रहे हैं वो साइड हमारी शर्ट के साथ अटैच होगी। और यहाँ से हम इसको इस तरह से कट करेंगे। कॉलर की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको रेडी करेंगे। कॉलर को रेडी करने के लिए हमने इस तरह से एक पट्टी कट की है और उसके ऊपर कॉलर को पेस्ट कर लिया है। ऊपर और नीचे दोनों साइड से हमने पट्टी को हाफ इंच एक्स्ट्रा कट किया है और कॉलर की गुलाई वाली साइड से इस तरह से हम इस हाफ इंच को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और इस पे सिलाई लगा देंगे। इसी साइड से हमारी कॉलर जो है वो कुर्ते से अटैच होगी। अब इसी साइज़ की हमने एक और पट्टी कट की है और दोनों को सीधी साइड अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से आपस में अच्छे से सेट कर लेंगे। दोनों को आपस में रखते हुए कॉलर के एक साइड से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और इस तरह से घुमाते हुए ऊपर वाली साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे और नीचे की ओर घुमाते हुए दूसरे कोने पे सिलाई को ख़त्म कर देंगे। अब जिस साइड से हमने सिलाई लगाई है उस साइड से हम सिर्फ एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। साइड से भी इसी तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जो है कॉलर को सीधी साइड पलट लेंगे। देखिए इस तरह से इसको अच्छे से पलटेंगे और इस पे आयरन लगा के कॉलर को अच्छे से सेट कर लेंगे। कॉलर को हमने रेडी कर लिया है। अब दोनों कोनों से इसको बराबर पकड़ेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसके सेंटर में इस तरह से हम कट लगा लेंगे। जहाँ पे हमने कट लगाया है ये हमारी कॉलर का सेंटर है। शर्ट के बैक साइड के सेंटर में भी हमने इसी तरह से कट लगाया था। उसी सेंटर से कॉलर के सेंटर को भी इस तरह से बराबर रखते हुए मिलाएंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए एक साइड से इसकी सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रखेंगे जिस साइड हमने कैनवस पेपर पेस्ट किया है उस पे हम सिलाई नहीं लगाएंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसी पे हमने सिलाई लगानी है। एक साइड सिलाई लगने के बाद अब दूसरे कोने से हम इस तरह से पकड़ेंगे और दूसरी साइड से भी हम इसको सिलाई लगाते आएंगे और इसी तरह से इस सिलाई को हम सेंटर में ख़त्म कर देंगे। दोनों साइड से सिलाई लगने के बाद जो हमारी कॉलर वाली साइड है उसको जो अंदर की ओर मार्जिन है उस पर इस तरह से पलटते हुए अच्छे से रखेंगे और अंदर की साइड में इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर की ओर लेंगे और इस तरह से पूरी कॉलर में हम सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल भी हमने कॉलर को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथों से इस पर सिलाई लगा के इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ से इसको घुमाते हुए कॉलर की साइड में भी हम टॉप स्टिच लगा लेंगे
और ऊपर की साइड में भी इसी तरह से हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पे इस सिलाई को हम ख़त्म कर देंगे। कॉलर को हमने अटैच करके रेडी कर लिया है। इसी तरीके से जब हम कॉलर अटैच करते हैं तो फ्रंट या बैक कहीं से भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं दिखता है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर लग के रेडी होती है। कॉलर को अटैच करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स से अटैच करने के लिए कुर्ते को हम उल्टी साइड से रखेंगे और कुर्ते के फ्रंट के आर्म होल को हमने अपनी ओर रखा है। स्लीव को भी हमने रेडी किया है। देखिए इस तरह से हमने स्लीव में डिज़ाइन बनाया है। आप अपने अकॉर्डिंग स्लीव को बना सकते हैं। अब हम स्लीव को सीधा रखेंगे और इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। फ्रंट स्लीव की जो हमने छटाई की थी उसको फ्रंट की साइड रखेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए पहले एक साइड से इस तरह से बराबर पकड़ते हुए सिलाई लगाएंगे और फिर इसको बैक से भी स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की स्लीव्स को हमने कुर्ते से अटैच कर लिया है और कुछ इस तरह से हमने स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। अगर आपको इस कोट सेट की पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग देखनी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। इस तरह से हमने कॉलर लगा के कुर्ते को रेडी किया है। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।